औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शोरा है मेरे सामने और सूरह शोरा की आयत नंबर 215 रुकू नंबर पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 15 है। रुकू नंबर 15 की आयत नंबर 214 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिश्तेदारों के बारे में हुक्म दिया और रिश्तेदारों के हक़ूक़ में सबसे पहला हक़ ये है कि उनको तकलीफ़ से बचाया जाए। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि दो हुक्म इस आयत में पोशीदा है कि अपनी नबूवत का खुलम खुला सरेआम ऐलान कर दो। ये एक वक्त था, इससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप छुपा के तबलीग किया करते थे और लोगों के सामने आके मजमे में सरेआम तबलीग नहीं करते थे क्योंकि तादाद में बहुत कम थे। जो मुसलमान तादाद में बढ़ते गए, मजबूत होते गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए मज़ीद अहकामात नाज़िल होते गए। जब अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि माहौल साजगार है तभी हुक्म नाज़िल हो गया। यहाँ एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नबूवत का खुला ऐलान करने का हुक्म दिया इस आयत में, वनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, और दूसरा हुक्म दिया कि अपने रिश्तेदारों को बचाओ, डराओ। किससे डराओ? अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से, अल्लाह की नाफरमानी के अंजाम से डराओ। और इससे एक तरह से उनको तकलीफ़ से बचाना मकसद था। वो तकलीफ़ जो उनके गलत अक़ीदे और बुरे अमल की वजह से दुनिया और आखिरत में उनको मिलने वाली थी, जिनसे उन्हें आगाही नहीं थी, वो आगाही देना उनको और उससे डराना और उसके अंजाम से आगाह करना था। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया और सब मजमे को जमा किया, बुलाया, तो सब मजमा जमा हुआ तो आपने तबलीग शुरू की थी। कल बात गुजर चुकी कि अबू लहब ने, आपके रिश्तेदारों का रवैया क्या था, और अबू लहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ की और आपका परेशान होना, और फिर अबू लहब के लिए सूरह लहब का नाज़िल होना, और फिर सूरह लहब का नाज़िल होना और सूरह लहब का नज़ूल फिर बिल्कुल सच साबित। इस तरह सच तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम था, ज़ाहिर है सच था। दुनिया में ही उसका वो अंजाम दिखा देना कि अबू लहब के इतने ज़्यादा बेटे थे कि जिन पे वो फ़ख्र करता था, औलाद थी, जवान बेटे। अबू लहब को जब चिचक की बीमारी हुई तो उसके लिए फिर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात का मजाक उड़ाया और आपके लिए बद्दुआ की, तो वो औलाद उसके काम नहीं आई और चिचक की बीमारी की वजह से बच्चों ने उसको दूर दराज एरिया में जाके एक कमरा बना के वहाँ शिफ्ट किया। और उसके बाद उसकी जिस्म से इस कदर बदबू आने लगी, उसका जिस्म गल के गिरने लगा, और दूर से जाके एक सुराख रख दिया, उसमें से उसको रोटी डाल के आ जाना। ये एक इबरतनाक सज़ा थी जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया था कि अपने रिश्तेदारों को डराओ। इसी अंजाम से डरा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी अंजाम को कंटिन्यू रखने के लिए अबू लहब ने अज़म किया और इसी चीज़ को बरकरार रखने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराया धमकाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परेशान होना, क्योंकि आपकी कबीला था, आपके बुज़ुर्ग थे, वालदैन थे, चचा ताया थे, और जिस वजह से आप, वालदैन से मुराद माँ बाप नहीं, वालदैन से मुराद और कबीला आपका, ताया चचा और इस तरह के रिश्तेदार, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर परेशान हुआ करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि इन रिश्तेदारों की परवाह मत करें। वक़फ़िज़, साथ ही हुक्म होता वक़फ़िज़ जनाहा का लिमानित तबाका, आप अपने बाजू को उन लोगों के लिए झुकाए रखें जो आपकी इत्तबा करते हैं। बाजू को झुकाए रखने का मतलब यह है कि हमेशा मदद और तावन के लिए उनके लिए तैयार रहें। अपने रिश्तेदारों के ख्याल में, अपने रिश्तेदारों के दुख में इतना निडाल ना हों कि जो लोग आप पर ईमान लाते हैं आप उनको पसे पुष्ट डाल दें या उनकी परवाह ना करें और उन्हें तकलीफ़ हो। आप नरम दिली इख्तियार करें, रहम दिली इख्तियार करें। आप बाजू को झुकाए रखें, आप तावन करें, मदद करें उन लोगों की जो आपकी इत्तबा करते हैं, और ख़ाह वो आपके रिश्तेदार हों या ना हों, आप उनके साथ नरम रवैया और अच्छा सलूक करें और उनसे हर तरह का तावन करें। और जो लोग आप पर ईमान नहीं लाते, आपकी इत्तबा नहीं करते, वो ख़ाह आपके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हों, उनकी परवाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत करें। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भी हुक्म हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों की कुफर में इस कदर इन्वॉल्व हो जाना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह के दीन की
तौहीन पर आमादा हो जाते थे वो, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे। ये नहीं कि अपनी वजह से परेशान होते थे, अपनी तरफ अपने से गुस्ताखी पे परेशान होते थे, बल्कि उस अंजाम से जो उनके इस अमल की वजह से उनका होना था उससे परेशान होते थे। और आप चाहते थे कि उनका सारा ख़ानदान, सारा कबीला ईमान ले आए और वो कोई भी इस तकलीफ़ से ना गुज़रे, उस अज़ाब से ना गुज़रे जिससे बारहा अल्लाह तबारक व तआला डरा रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उन्हें। फरमाया कि जनाहा लिमन तबा का मिनल मोमिनीन, और जो लोग आपकी पैरवी करते हैं, जो लोग आपकी बात मानते हैं और आप पर ईमान लाते हैं, आप उनकी परवाह किया करें। वही नसाओं का, अगर जो लोग आपकी नाफरमानी करते हैं, फ़कुल, हाँ वो आपके रिश्तेदारी क्यों ना, आप उनसे कह दिया करें इन्नी बरीउन मिम्मा तामलून, मैं बरी हूँ उन अमाल से जो तुम किए जा रहे हो। यानी मेरा उन अमाल से कोई सरोकार, कोई वास्ता नहीं है ना उन अमाल से। एक ये भी बात है कि मैं इन अमाल में इन्वॉल्व नहीं होता, ये अमाल मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं ये अमल नहीं करता जो तुम कर रहे हो। जैसे कि हुक्मा उनसे कह दो लकुम दीनुकुम वलिया दीन, मेरे लिए मेरा दिन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन। लेकिन यहाँ भी हुक्म होता है कि उन अमाल से आप बरी ज़िम्मा हो जाया करें और आप उसकी परवाह भी ना किया करें। और जब आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे तो फिर आपसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। आपकी ज़िम्मेदारी पैगाम पहुंचाना है, आपने पहुंचा दिया, हाँ वो अपना है आपका या गैर है, आपने अल्लाह का पैगाम पूरा पूरा उस तक पहुंचा दिया, वो मान गया, हाँ वो अपना है या आप बेगाना है, वो अल्लाह की रहमत में आज साए में आ गया और उसके लिए अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे और जन्नत उसका ठिकाना होगा, अल्लाह की रज़ा हासिल होगी। और जो नहीं माना, हाँ वो आपका अपना है, करीबी रिश्तेदार है, ताया चाचा है या दूसरा कोई रिश्ता है उससे, वो जहन्नमी है और वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, अंजाम से गुजरेगा, उसके लिए आप फ़िक्रमंद ना हुआ करें। साथ इसके लिए मिसाल के तौर पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वो वाक़या ज़िक्र हुआ कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश की दुआ मांगी, अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल नहीं फरमाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कह दिया कि मुशरिक के लिए 700 मरतबा भी अगर दुआ मांगे, 70 मरतबा भी दुआ मांगे सारी, तो वो कबूल नहीं होगी। फिर आप सल्लल्लाहु हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपने बेटे के लिए बेचैन होना और परेशान होना और दुआ करना कि या अल्लाह इसको नजात दे दे, अल्लाह तबारक व तआला का नागवार गुजरना दुआ का, और नूह अलैहिस्सलाम को सरजनश करना कि इसके लिए दुआ नहीं करे, वो तुम्हारे कबीले में से नहीं है, और अगर तुम्हारे कबीले में से होता, तुम में से होता, तो वो तुम्हारे दीन को इख्तियार करता। और फिर हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने चाचा हज़रत अबू तालिब के लिए परेशान होना और उनके लिए हमेशा सोचते रहना कि ये ईमान ले आए और इसकी बख्शिश हो जाए, और अबू तालिब का ना मानना, ये मिसालें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। आगे फरमाया कि अगर वो नाफरमानी करते तो उनके अमाल से बरी ज़िम्मा हो जाए, बरात का ऐलान कर लिया करो। बरात का ऐलान करने का मतलब ये होता है कि उनसे सरोकार ना रखो, उनके लिए गमज़दा ना हो, उनके लिए परेशान ना हो, उनके अमाल में इन्वॉल्व ना हो और उनकी अमाल की परवाह भी मत करो। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके तावन करें।